हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे ओ लेवल। ओ लेवल की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं और आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा 100%। 100% कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और बहुत कम ही क्वेश्चंस हैं। आप उनको अच्छे से समझें और उनको उनके जो नोट्स हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं आप नोट करते जाएं। एक कोई रजिस्टर बना लें, एक कॉपी बना लें। डेली के डेली जब भी हमारी क्लासेस आपके नोटिफिकेशंस में आए तो आप उसकी नोट्स इस तरीके से बना लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको ही आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है। और 4 पेपर होते हैं ओ लेवल के, तो 1 बाय 1 हम लोग पेपर क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पेपर हम देख लेते हैं ओ लेवल का। और बहुत ही इजी पेपर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, M1R4 A1R4 इसका कोड होता है शॉर्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं, वही क्वेश्चंस देखेंगे आजकल हम, क्योंकि सारे कोचिंग्स वगैरह बंद चल रही हैं, पढ़ाई बिल्कुल बंद चल रही है ओ लेवल की। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो ओ लेवल की, ट्रिपल सी की, तो आप लोग घर बैठे बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे नोट्स आप लोगों को मिल जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, जिससे आपका ओ लेवल का पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ओ लेवल का पेपर आप लोग कहीं कोचिंग में अगर करते भी हैं तो आपको पता ही होगा ओ लेवल के कोर्सेज़ की फ़ीसेस क्या हैं। कहीं आपके बहुत ज़्यादा महंगी महंगी फ़ीसेस चल रही हैं, कहीं कहीं तो 20,000 है, कहीं 18,000 है, कहीं 16,000 है, बहुत ही ज़्यादा फ़ीस लगती है। तो आप लोगों को घर बैठे वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा पढ़ने को, और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो आप लोग देखते रहिए ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसकी भी क्लासेस डालते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रखिए, यानी कि बेल जो आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा हमने कब कब वीडियो डाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं CU एंड ALU में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, या फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है आपके क्वेश्चन के व्हाट इज़ CU या व्हाट इज़ ALU। तो आप जो है सिर्फ वही लिखिएगा जो CU के पॉइंट है, और ALU पूछा जाए तो ALU के पॉइंट लिखिएगा। अगर डिफरेंस पूछने में आता है तो आप डिफरेंस को इस तरह से पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे, और बहुत ही इजी पॉइंट है तो हम समझ भी लेते हैं, नोट भी कर लेना आप। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ALU is the circuit component of the CPU that deals with the mathematical and logical operation। ALU क्या है? एक सर्किट कंपोनेंट है ना। CPU होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट है ALU, एक पार्ट है। ALU भी और CU भी है, तो ALU भी हम पढ़ रहे हैं, तो ALU इज द सर्किट कंपोनेंट। एक सर्किट है, सर्किट बना होता है उसका, CPU का सर्किट, तो उसका ये एक पार्ट है जो कि क्या डील्स करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीज़न, तो जितने भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जितने भी हैं आपके, वो कहलाते हैं मैथमेटिकल, है ना, कैलकुलेशंस। और जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसमें क्या आता है, ट्रू फॉल्स, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और, नॉट, ये सब आ जाते हैं आपके लॉजिकल चीज़ें होती हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कुछ। तो ये इन पर काम करता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पे ALU काम करता है, उनके साथ डील करता है। अब CU देख लेते हैं क्या होता है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब CU का देख लेते हैं, कंट्रोल यूनिट है भाई, तो कंट्रोल ही करेगा ये। तो कंट्रोल यूनिट इज द सर्किट कंपोनेंट ऑफ द CPU। सेम लाइन है जैसे कि ALU की थी, इज द सर्किट कंपोनेंट ऑफ द CPU, मतलब ये भी एक कंपोनेंट है किसका, CPU का। डेट इंस्ट्रक्ट्स एंड डायरेक्ट्स द ALU एंड अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, किसको, ALU को देता है, साथ साथ में
ALU को भी इंस्ट्रक्शन देता है, साथ में जो कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको भी डायरेक्शन देता है। भाई ये कंट्रोल यूनिट है तो इनको सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको भी ये कंट्रोल करके रखता है ना। इसके बगैर वो सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो काम नहीं करते हैं। जब ये डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा किसी एक कंप्यूटर के कोई भी कंपोनेंट्स को, तब वो अपना काम करेंगे, तब वो अपना फंक्शन करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये एक डिफरेंस हो गया दोनों में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ALU प्रोसेसेस द डाटा प्रोवाइडेड एज इनपुट एंड गिव द प्रोसीड इंफॉर्मेशन कंक्लूजन एज आउटपुट। ALU क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जो हमने इनपुट भेजा कंप्यूटर में, जो हमने इनपुट डाला उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा पहले, है ना। उसका वो करेगा, आकलन वगैरह करेगा उसको। जैसे कि हमने इनपुट भेजा 1+1, इनपुट हमने टाइप किया कीबोर्ड से 1+1, फिर उसके बाद ये कंप्यूटर में गया। अब ALU का काम क्या है, इसे प्रोसेस करेगा, उसके बाद कंक्लूजन या इन्फॉर्मेशन, फाइनल जो आंसर है वो हमको आउटपुट देगा, है ना। उसके ऊपर वर्क करेगा, मतलब उसको कैलकुलेट करेगा, है ना। उस जो हमने डाटा दिया, इनपुट हमने भेजा डाटा को, उस डाटा पे वो काम करके हमें इन्फॉर्मेशन देगा, हमें आंसर देगा, कंक्लूजन तक वो पहुंचाएगा। तो हमें क्या जो देगा, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय CU। ठीक है, अब वो काम कब करेगा, जब CU इंस्ट्रक्शन देगा उसको कि आप इस पे काम करें, है ना, आप इस पे वर्क करें। ALU से कहेगा आप इस पे वर्क करें, है ना। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, इट्स वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय CU। जब तक CU इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक ALU जो है वर्क नहीं करेगा। तो CU यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ALU भी इम्पॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वो ही तो हमें देगा कंक्लूज़न। उसके बाद हम CU का समझ लेते हैं। CU का क्या है, CU कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द डाटा फ्लो ऑन डाटा बसेस बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CU क्या है, यानी कि कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स करता है, इसके नाम में ही है कंट्रोल यूनिट। तो क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा हर चीज़ को, मॉनिटर करेगा, जांचेगा, देखेगा, है ना, किसको, डाटा को। डाटा यानी कि इंफॉर्मेशंस जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, डाटा जो होता है, इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, हम जो दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको मॉनिटर करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। और जो डाटा जो होता है हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स में फ्लो करता है ना, तो उसको वो मॉनिटर करता है। CU कंट्रोल और मॉनिटर्स द डाटा फ्लो ऑन डाटा बसेस बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा हमारे क्या है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर के। उसमें क्या करता है, हमारा डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो होती है, तो उसको कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम CU का है। तो ये भी एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं ऐसे ही हम और डिफरेंसेस। ALU डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कंट्रोल यूनिट फॉर इट्स फंक्शन। अब ALU क्या है, वो डिपेंड है, टोटली डिपेंड है किस पे, कंट्रोल यूनिट पे, अपने फंक्शन के लिए। मतलब ALU अपना फंक्शन तभी करेगा जब कंट्रोल यूनिट उसे इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये डिपेंड है, अपने आप से काम नहीं करता। जब उसको कोई डायरेक्शन देगा, कोई वो इंस्ट्रक्शन देगा काम करने के लिए, तभी ALU काम करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए नीचे लाइन में, CU डज नॉट डिपेंड ऑन ALU। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है वो डिपेंड नहीं है ALU पे, है ना। वो थोड़ी ना इंतज़ार करेगा कि ALU हमें डायरेक्शन दे। तो CU जो है वो डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। अब हम दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए चौथा डिफरेंस है, फुल नेम ऑफ ALU स्टेट्स ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ALU का एक डिफरेंस आप ये भी बना के लिख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और वहीं दूसरी तरफ वेयर एज द फुल नेम ऑफ CU का क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये दूसरा डिफरेंस हो गया फिर से,
है ना। तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखते जाइएगा, बहुत इजी पॉइंट्स हैं और ऐसे पॉइंट्स हमने तैयार किए हैं कि आपको इतनी आसानी होगी याद करने में और एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख सकते हैं और पूरे पूरे नंबर लाएंगे और अच्छे ग्रेड से पास होंगे। ठीक है, अब दूसरा फिर और नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइमरी जॉब ऑफ ALU इज़ टू परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, कंपैरिजन एंड लॉजिक्स। जो प्राइमरी जॉब है ALU की वो क्या है? ALU क्या परफॉर्म करता है? बेसिक्स, छोटे छोटे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि आपका प्लस है, माइनस है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई, कंपैरिजन करना कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है, इक्वल है आपस में कोई संख्या, है ना। या फिर लॉजिक वाली चीज़ें, लॉजिक लगाते हैं हम जिसमें कुछ रीजनिंग तर्क लगाते हैं, तो लॉजिक यानी कि तर्क, वो वाली चीज़ें का जो परफॉर्मेंस है वो कौन करता है? ALU देखता है, ALU चेक करता है। ऑन द अदर हैंड प्राइमरी जॉब ऑफ CU, जो प्राइमरी जॉब CU की क्या है? तो पहली जो प्राइमरी जॉब होती है CU की वो है टेक केयर ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड सेंड देम टू करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वर्क हैं, जितने भी टास्क हैं, उसको वो मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, टेक केयर करता है, चेक करता है, फिर वो सेंड करता है करेक्ट डेस्टिनेशन, जहाँ उसे पहुँचाना चाहिए उसका जो करेक्ट एड्रेस है, डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर वो पहुँचाता है। तो ये CU का काम हो गया। डिफरेंस हो गया दोनों में। अब फिर नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, ALU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CPU वेयर एज ए CU इज़ अनदर पार्ट ऑफ CPU। अब ALU और CPU इसका मतलब क्या है? दोनों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं CU के। आप इस तरह से भी एक लिख सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमने तैयार किए हैं, बहुत ही मज़ेदार, जिससे आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस, CU डायरेक्ट्स द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंटर्ड बाय द यूज़र। ठीक है, यूज़र का मतलब होता है हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये तो हम लोग हुए यूज़र, कंप्यूटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग हुए यूज़र। तो CU क्या करता है? डायरेक्ट्स करता है द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंटर्ड बाय द यूजर्स। जो हम यूजर्स ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको क्या करता है? वो जो हम लोग ने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम इनपुट हम लोग डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको क्या कर रहा है? वो डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है उस डाटा को। हम लोग ने डाटा डाला तो उस डाटा को क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, मॉनिटर कर रहा है, चेक कर रहा है उस डाटा को, है ना। तो CU डायरेक्ट्स द सिस्टम एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसको? इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग दे रहे हैं, और जितने भी उसके हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जितने भी कोई कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, तो कंप्यूटर के उसको डायरेक्शन देता है, जो मतलब सिस्टम के, यानी कि कंप्यूटर क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ, पूरा सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको डायरेक्शन देता है। और जो हमने इनपुट दिया तो उस पर वो वर्क करता है, उसको भी डायरेक्शन देता है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है। तो फिर ऑन द अदर हैंड एन ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द टास्क टू कंप्लीट दोज इंस्ट्रक्शंस। अब ALU का काम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो जिम्मेदार हो गया किसके लिए? कंप्लीट करने के लिए टास्क को, है ना। जो उसे टास्क मिला है, यानी कि CU ने जो डायरेक्शन दिया है, जो टास्क दिया है CU ने, वो जिम्मेदार हो जाएगा कि भाई CU ने दिया है हमें डायरेक्शन, हमें तो करना है काम पूरा, तो वो कंप्लीट कर देता है उस इंस्ट्रक्शन को, फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ये डिफरेंसेस हो गए हैं CU के और ALU के, यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको हर वीडियो में हम इसी तरह से नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, वरना ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें भी डालने में प्रॉब्लम होगी, आपको भी पढ़ने में बोरियत होगी। तो एक एक क्वेश्चन आप लोग डेली याद करें, नोट करें, उसके नोट्स बनाएं और इस तरीके से आप लिखें, तो आप 100% गारंटी है कि O लेवल में आप कभी भी, आपको ये नहीं होगा कि मतलब हम एग्ज़ाम एक नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, है ना। इतने 4 एग्ज़ाम होते हैं, इतने टफ होते हैं एग्ज़ाम, आप बिना कोचिंग के आराम से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिएगा।
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हमारी कभी भी वीडियो आ सकती है आपके पास। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज।